मुझे इसको भी ग्राउंड देना है और इसको भी ग्राउंड देना है। तो मैं क्या करूँगा, वायरिंग बचाने के लिए इसको अंदर ही अंदर शेयर कर दिया, जैसे टेम्परेचर सेंसर में था। दो सेंसर थे, दोनों का ग्राउंड कॉमन कर दिया, लेकिन इनका सॉकेट क्या है, एक ही रहेगा। अब मुझे सिग्नल भी देना है, तो यहाँ से मैंने सिग्नल वायर निकाली जो कि जाएगा आपके पीछे में। सिग्नल इसको भी देना है, तो क्या मैं इसका सिग्नल इससे शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ, जैसे ग्राउंड शेयर किया, सिग्नल शेयर कर सकते हैं। सर सेंसर अलग अलग वर्क नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ना कौन सा सेंसर सिग्नल दे रहा है। कौन सा सेंसर? तो सिग्नल वायर कभी भी शेयर नहीं होगी। सिग्नल वायर क्या है, हमेशा सेपरेट रहेगी, क्योंकि फिर दो सेंसर लगाने का मतलब ही नहीं हुआ ना। सेंसर लगाने का मतलब ही क्या है, दोनों अलग अलग सिग्नल दे मुझे। तो मान लीजिए ये 5 पे है और ये 0 पे मान लो। एक पुल डाउन है और एक पुल अप है। अब ये सेंसर चल रहा है 5 वोल्टेज पे, जो कि है रेफरेंस। मुझे इसको भी 5 देना है, तो मैं अलग से वायर निकालूँ क्या? निकालने की ज़रूरत नहीं है। अपन क्या है, इसको भी शेयर कर सकते हैं अंदर ही अंदर। इसको समझना है, रटना नहीं है, ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ भी शेयर हो सकता है, सिर्फ सिग्नल को छोड़ के। सिग्नल अब ये कितने वायर का बन गया? 4 वायर का। अगर आप सोचो कि पिन मेरे को 6 मिलेगी, नहीं, पिन भी 4 ही मिलेगी। जैसे वो टेम्परेचर वाला था, उसमें 3 वायर थी, तो पिन भी तो 3 ही थी, अंदर से 4 थोड़ी थी। तो अंदर जब सेंसर को बनाया जाता है, तो इसी हिसाब से ही बनाया जाएगा कि ग्राउंड शेयर करना है कि रेफरेंस शेयर करना है। ठीक है, तो जैसे अभी ये 4 वायर का है, 1 2 3 और ये 4। ये 4 नहीं, वो तो अंदर ही है ना। ठीक है। तो कभी भी अगर आपको 4 वायर का कोई सेंसर मिलता है, तो समझ जाना उसमें 2 सेंसर लगे हुए हैं। कौन कौन सा हो सकता है? मैप, थ्रॉटल पोजीशन, बस। मैप और मैप के साथ क्या क्या आ सकता है? आइए, इनटेक, एयर, टेम्परेचर। ये दोनों नहीं मिलेंगे, ये दोनों तो अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं। लेकिन इन दोनों में से किसी एक के साथ आपको टेम्परेचर सेंसर मिलेगा। अच्छा, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर कितने वायर का है? 3 4 का कब दे दिया? 2 का 2 का 3 वाला भी उसको 3 बनाया कैसे? क्योंकि उसमें 2 सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, आएगा 2 वायर का ही। तो मान लीजिए टेम्परेचर सेंसर कितने वायर का हो गया? 2 का। मैप सेंसर कौन से कैटेगरी का है? हॉल इफेक्ट में आता है ना। और हॉल इफेक्ट में मिनिमम वायर कितना है? 3। सही है। अब मुझे इसको एक ग्राउंड देना था और इसको भी ग्राउंड देना है, तो मैंने क्या करा, इसको अंदर ही अंदर शेयर कर दिया। इसका एक सिग्नल वायर निकलेगा, एक इसका भी निकलेगा। टेम्परेचर सेंसर को अलग से कोई पॉजिटिव वोल्टेज नहीं चाहिए, लेकिन इसको चाहिए। तो इसमें आएगा आपका 5 वोल्टेज रेफरेंस। कितने वायर का हो गया? 4 वायर का, जिसमें एक टेम्परेचर सेंसर है और एक हॉल इफेक्ट सेंसर है, जो कि या तो मैप भी हो सकता है और मैप भी हो सकता है। मान लो इसका ग्राउंड, अब जैसे ये ग्राउंड अपन ने शेयर कर रखा है, ये ग्राउंड टूट गया,
तो दोनों सेंसर बंद हो जाएंगे, दोनों बंद हो जाएंगे। दोनों काम नहीं करेंगे। हाँ। तो कई कंपनियां क्या करती है, देगी एक ही जगह पे लेकिन ग्राउंड दोनों को अलग कर देगी। कितने वायर का हो गया? 5 वायर है। वही चीज़, बस शेयरिंग हटा के दोनों को सेपरेट कर दिया कि भाई अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा तो चलता रहेगा, इसलिए। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये एक कंडीशन है, ठीक है। ज़्यादातर आपका मैप ये जो कॉम्बिनेशन बना है या तो 4 का आएगा या तो 5 का आएगा। अब यहाँ देखो, जैसे अपने पास ये 2 सेंसर थे, दोनों 5-5 पे चल रहे हैं, तो 4 वायर का हो रहा है टोटल। मान लीजिए कंपनी ने इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया, कंपनी बोल रही है एक सेंसर तो मैं 5 पे चलाऊँगा और दूसरा सेंसर मैं 12 वोल्टेज पे चला रहा हूँ, तो कितने वायर का हो गया? अब क्या करो, ये नेगेटिव भी हटा दो, सेपरेट कर दो, तो कितने वायर का बन गया? वही चीज़ है, बस जहाँ 2 सेंसर लगा दिए तो उसमें शेयरिंग कर देते हैं। 4 वायर, 5 वायर, सॉकेट एक ही रहेगा, वायर 6 आएगी। एक इग्निशन से चलेगा ना, एक पावर आई से चलेगा ना। हाँ, ये हो सकता है, अच्छा, होना अच्छा। कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। ये तो मैंने आपको समझाया है कि या तो ग्राउंड शेयर होगा हाँ। या रेफरेंस शेयर होगा, सिग्नल कभी भी शेयर नहीं होगा। तो कभी भी जैसे अगर आपको 3 का मिल रहा है तो मतलब उसमें 1 है, अगर 4 का, 5 का है, 6 का है तो मतलब उसके अंदर 2 सेंसर दो लगे। सेंसर। अब जैसे ये 6 वाला कौन सा है, अपना APP के साथ क्या लगा रहेगा? कुछ भी नहीं, ये दोनों ही APP है, एक्सीलेटर पेडल 1 और पेडल 2। ऐसा क्यों किया? बैकअप के लिए। जैसे अगर एक सेंसर ख़राब हो गया, इसका ग्राउंड टूट गया, सेंसर बंद हो जाएगा, लेकिन दूसरे से क्या होगा, गाड़ी चलती रहेगी, गाड़ी बंद नहीं होगी आपकी। तो एक बैकअप के लिए लगा रखा है, जैसे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। सेम TP सेंसर, TP1, TP2, लेकिन ये 2 किस में आएगा? इलेक्ट्रिकल थ्रॉटल बॉडी में, मैकेनिकल में एक ही आएगा। जैसे वहाँ पे लगा है मैकेनिकल का, उसके अंदर एक ही सेंसर है। सर APP इसी में कनेक्ट रहेगा? हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इनका। सर ये डीजल में आएगा क्या? दोनों में। दोनों में आएगा। हाँ, डीजल में तो आएगा ही आएगा, पेट्रोल में किस में आएगा? जिसमें इलेक्ट्रिक थ्रॉटल बॉडी है। अच्छा। हाँ। सर जैसे गाड़ी चलती रहेगी, एक बार कट गया तो पता कैसे चलेगा? गाड़ी चलती रही, जैसे एक बार कट जाएगा, हाँ, जैसे तो गाड़ी फॉल्ट तो आएगा ना, चलती- इंजन चेक लाइट आएगी, इंजन चेक लाइट आएगी। बिना सेंसर के ये रोक लेंगे जैसे नहीं, लगे। तो अपन फिर सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। अच्छा। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर चीज़ में दिक्कत है। हाँ, अब मान लीजिए स्पीड की दिक्कत आ रही हो, जैसे स्पीड में है, स्पीड का कांटा नहीं उठ रहा, कुछ भी है और आपके पास स्कैनर नहीं है, तब आप क्या करोगे? डायरेक्ट ही VSS पे जाओगे, क्योंकि स्पीड का कांटा उठाता कौन है? VSS। यस। तो फिर अपन ऐसे, तो अपन प्रॉब्लम क्या है, अगर अपन को प्रॉब्लम पता है तो चलो ठीक है, अपन उस एक पर्टिकुलर सेंसर पे जाके देख सकते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम ही नहीं पता चल रहा तो आप कैसे फाइनल करोगे? तो कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि ये गाड़ी जैसे चल रही है, तो पता ही नहीं चलेगा उसको। नहीं पता चलेगा ना, इसमें आएगा Check light फर्क आएगा। आएगा। उसमें कोई फ़र्क क्या आएगा? जैसे APP में क्या है, मान लीजिए पहले गाड़ी 7000 RPM पे जा रही थी, फुल एक्सीलेटर, ठीक है। अब पहला वाला ख़राब हो गया या दोनों में से कोई एक ख़राब हो गया तो गाड़ी जाएगी आधे RPM पे, इससे ऊपर जाएगी नहीं। अच्छा। पहले जितना जा रहा था उसका आधा हो जाएगा बिल्कुल, इससे भी अपन पता कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली एक गाड़ी को चलने के लिए इतना बहुत है, अच्छा। 3500 RPM बहुत ज़्यादा होता बहुत है। ज़्यादा। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल स्पीड में भी चलाते तो 2000 के नीचे रहेगी गाड़ी, इससे ऊपर जाती भी सर नहीं। तो एक में प्रॉब्लम आया था, बाद में वो बाद में 1-2 साल के बाद ठीक करे तो भी चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं, चेक लाइट आती रहेगी गाड़ी, इंजन चेक लाइट आएगा। फिर इमरजेंसी केस में मान लो आपको पिकअप लेना है, ओवरटेक करना है, Overtake करना है। तो उसमें दम तोड़ देगी गाड़ी, स्पीड बढ़ेगी नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड पे आके लॉक हो जाएगी।
मान लीजिए वही पहले 100 140 150 तक जा रही थी, फिर उसका आधा कर लो आप, जैसे 70 80 तक ही जा रही है गाड़ी, इससे ऊपर जाएगी नहीं। बट तब भी नॉर्मली अगर आप गाड़ी चलाते हो तो ये इनफ है, 3500 RPM इनफ होता है लोकल में लोकल में, लोकल क्योंकि लोकल में इससे ऊपर जा ही नहीं पाते अपन, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। हाँ हाँ, लेकिन अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? बोल बोल, अरे बोल बोल।